गोमती की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैद्य जी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, अब इसका इलाज मेरे बस में नहीं है। अगर गोमती की जान बचानी है तो इसे आज ही शहर ले जाना होगा। वैद्य जी, माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन्हें हर हाल में बचाऊंगी, मैं उन्हें हर हाल में बचाऊंगी। बेटा, शाम के ठीक 7 बजे यहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। तुम उसी से लेकर इन्हें निकल जाओ। जल्दी करो बेटा। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शाम ढलते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था। कांपते हाथों से रोशनी अपनी माँ गोमती को संभालते हुए स्टेशन पहुँचती है और उस एक्सप्रेस ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती है। ठंड की वजह से स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक औरत के। वो औरत दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उसके बाल बिखरे बिखरे और आंखें बड़ी बड़ी थी। वो एक पुराने से ठेले के पास खड़ी होकर ठंड में अकेले बर्फ बेच रही थी। बर्फ खाओगी बिटिया? मेरा बर्फ बहुत ठंडा है, खाओगी? प्लीज बेटी, कृपया इसे खा लो बेटी, खा लो। आज 1 हफ्ते से मेरी कोई बर्फ नहीं बिकी। ले लो बेटी, ले लो, बर्फ खा लो। इतनी ठंडी में बर्फ कैसे बिकेगी आंटी? आप कुछ और बेचिए। रोशनी अपने पर्स से 10 रुपए का नोट निकालकर उसे देती है और कहती है, आंटी, इस वक्त मुझे अपनी माँ की जान बचानी है। मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए मैं आपका ये बर्फ नहीं खा सकती। ये लीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज के जमाने में भला कौन किसकी मदद करता है। इतना बोलकर वो औरत पैसे लेकर मुस्कुराते हुए हवा के साथ धुआं हो गई। वो औरत, उसका ठेला और बर्फ सब कुछ गायब हो गया। ये क्या था? ये अचानक कहाँ चली गई? कौन थी वो? रोशनी कुछ समझ पाती इससे पहले वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। रोशनी जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है और अपनी माँ को एक खाली जगह देखकर उन्हें लिटा देती है। ट्रेन अपनी रफ्तार में चलने लगती है। थोड़ी ही देर में एक लेडीज वहाँ पर आती है। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पर बैठने की? चलो हटो यहाँ से। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम यहाँ पहले आए हैं, ये हमारी सीट है। प्लीज आप कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाइए। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। अरे, तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर पहले मैं सामान रख कर गई थी, इसलिए चुपचाप इस बुढ़िया को उठाओ, वरना धक्के मारकर यहाँ से नीचे गिरा दूंगी, समझी? ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं आंटी? पहले आने से ये सीट आपकी नहीं हो जाती, समझे आप? मेरी माँ की तबीयत खराब है और ये यहीं रहेंगी। ये सुनकर उस औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से गोमती को नीचे धक्का दे देती है। तभी अचानक से ट्रेन की लाइटें चली जाती है और अंधेरा हो जाता है और एक भारी आवाज गूंजती है, फिर तुमने एक मजबूर इंसान को सताया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौन हो तुम? कौन हो? देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उस लेडीज को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठंड में बर्फ की ठंडी सिल्ली उसके सर के ऊपर रख दिया हो। वो ठंड से कांप रही थी। हाय राम, मर गई। बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये बर्फ हटाओ मेरे सर से, बर्फ हटाओ, बचाओ, कोई बचाओ। तभी अचानक से ट्रेन की लाइटें फिर से जल जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो महिला नीचे फर्श पर बैठी ठंड से कांप रही थी। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है वो वापस आ गई। आंटी, आप ठीक तो हैं? आप किसकी बात कर रही हैं? कौन वापस आ गई? आप किसकी बात कर रही हैं आंटी? वही वो बर्फ बेचने वाली औरत, वो वापस आ गई है। वो वापस आ गई है।
वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। वो वापस आ गई है। इतना बोलकर वो महिला डरकर वहाँ से चली जाती है। उस महिला के जाते ही डब्बे में अजीब सी खामोशी छा गई। ट्रेन की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ किसी ने बर्फ रख दी हो। कुछ कर बेटा, कुछ कर। माँ, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपके लिए चादर का इंतजाम करती हूँ। रोशनी आसपास बैठे लोगों से चादर मांगने लगती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। आंटी प्लीज, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत ठंड लग रही है, आप एक चादर दे दीजिए। अरे, मुझे खुद बहुत ठंड लग रही है। अगर मैं तुम्हें चादर दे दूंगी तो खुद क्या ओढ़ूंगी? रोशनी मायूस होकर अपनी माँ के पास वापस आती है। माँ, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा माँ, आपको कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से पूरे डब्बे में एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठती है। बर्फ ले लो, बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ, बर्फ खा लो बर्फ। ये कैसी आवाज है? इतनी ठंड में इस ट्रेन में बर्फ कौन बेच रहा है? जैसे ही रोशनी सर उठाकर देखती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। डब्बे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, वही स्टेशन वाली बर्फ बेचने वाली औरत। आंटी, आंटी आप यहाँ कैसे? आप तो स्टेशन से अचानक गायब हो गई थी। आप कौन है? कौन है आप? वो औरत ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगती है। मैं वही औरत हूँ, बर्फ बेचने वाली भूतिया चुड़ैल हूँ मैं। चुड़ैल? हाँ, अब तुम सबको मेरी बर्फ खानी होगी तुम सबको मेरी बर्फ। नहीं प्लीज, इतने हमें ये आपका बर्फ नहीं खाना। मेरी माँ पहले से ही बहुत बीमार है, हमें छोड़ दीजिए, हम पर रहम खाइए, हमें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। ध्यान से सुन लो, जिसने भी मेरी बर्फ नहीं खाई, मैं उसे अपनी दुनिया में लेकर चली जाऊंगी। डर के मारे लोग उससे बर्फ खरीदने लगते हैं। चुड़ैल कुछ लोगों के सर पर बर्फ की सिल्ली रख देती है, जिस वजह से वे लोग ठंड से कांपने लगते हैं। फिर वो आगे बढ़ती है और गोमती के पास जाकर रुक जाती है। डर मत बेटी, मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं तो कुछ देने आई हूँ। आप कौन है और आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैंने तो आपकी मदद की थी, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटी घबरा मत, मैं सिर्फ उन लोगों को सजा देती हूँ जो ठंड में किसी मजबूर की मदद नहीं करते। तुम्हारी माँ ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए इसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो एक बर्फ का टुकड़ा उठाकर गोमती को खिला देती है। अजीब बात तो ये थी, वो बर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली एक दवाई की तरह थी। धीरे धीरे गोमती की सांसें सामान्य होने लगी, उसका बुखार उतर गया और वो पूरी तरह ठीक हो गई। रोशनी बेटा, अब मैं ठीक हूँ बेटा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप कौन है आंटी? कौन है आप? चुड़ैल धीरे से मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में दर्द और इंसाफ दोनों था। बेटी, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हार कर मैं इस ट्रेन में बर्फ बेचने लगी। इसी ट्रेन में कुछ बदतमीज लोगों ने मुझे ठंड में बाहर धक्का दे दिया और उसी रात मैं बर्फ में जम गई। तभी ट्रेन की सीटी तेज हुई, स्टेशन बस आने वाला था। याद रखना बेटी, जो दूसरों की तकलीफ में हंसते हैं, उन्हें एक दिन मेरी बर्फ जरूर खानी पड़ती है। इतना कहकर वो चुड़ैल धुएं में गायब हो गई। आपका नाम आंटी? धुएं के बीच से एक आवाज आई। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं तो बस इंसाफ हूँ मैं बस। अगले ही पल वो गायब हो गई। ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी। रोशनी ने अपनी माँ को गले लगाया और खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा प्लेटफॉर्म के एक कोने में वही खाली ठेला पड़ा था और उस पर कुछ बर्फ रखी थी।